हेलो दोस्तों, नॉर्मल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज मैथ्स के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में काम आएंगे। हम सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। और एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें एफ, ठीक है। एफ का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड, खंड, ठीक है। और इधर एलसीएम में से हम ले लेंगे एम। एम का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। अब हम दोनों में से एक एग्जांपल ले लेंगे, दोनों का एक ही एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि हम 12 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 12 के गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल में लेंगे 12। इसके गुणज क्या लिख सकते हैं हम? इसका अनंत तक, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब जैसे कि 12 है, ठीक है। इसमें जो भी गुणनखंड है इसकी छोटी संख्या में आएंगे। किस संख्या में आएंगे? छोटी संख्या में। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। पूर्णतः विभक्त कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे कि हम ले लेते हैं और उदाहरण के लिए 35, 42, ठीक है। 35 और 42 इसका हम लेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों का? देखो वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या लेंगे? जो इन दोनों को पूर्णतः विभक्त कर दे, दोनों संख्या को एक साथ, ठीक है। तो हम 7 लेंगे, 7 से 5 बार, 7 से 6 बार। अब पूछे कि इन गुणज, अब गुणज का मतलब होता है, गुणज का क्या रहेगा कि गुणज का मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक की डेफिनेशन करने की, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो, अब क्या है बोला, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब छोटी छोटी संख्या हम छोटी छोटी से काटेंगे। इसे पहले हम किससे काटेंगे? पहले हम मान लेते हैं इसे 7 से काटेंगे। 7 से कितनी बार? 5 बार, 6 बार। इसके बाद हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 5 से, मतलब कट जानी चाहिए 1 बार। ये 6 से ऐसा कैसा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 3 बार, फिर 3 से काट देंगे 1 बार और 1 बार। अब इनका इंटू करेंगे हम 7, 5, 2 और 3। तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 या 210, ठीक है। क्या आएगा इसका? ये मल्टीपल्स, ठीक है। गुणज क्या है? 200 दोनों का, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेंगे जो आपको एग्जांपल, जैसे कि हम जो देखेंगे जो आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी व अन्य कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हम पहला एग्जांपल आपका ले लेंगे छोटा, ठीक है। कौन सा भी आप जिसे समझ जाओ ले लेते हैं। चलो 2, कौन सा भी ले लो आपकी इच्छा से, आप इससे समझ जाओ, ठीक है। इसे पूछेंगे नहीं लेकिन पहले इन्हें करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले इसका एचसीएफ, क्या पूछ ले? एचसीएफ, ठीक है। तो हम इन्हें लिख लेंगे, क्या है? 24। अब देखो ये चारों संख्या है, अब इनका एचसीएफ कितना आएगा? देखो 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है? आता है। इसके बाद 6 ये नहीं आता है, ख़त्म। 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में आता है? ये आता है? नहीं आता है। तो ये पूरे मतलब जितने भी अंक हैं अपने, पूरे अंक किसी टेबल में आते हैं, सिर्फ किसकी टेबल में आते हैं? 1 की। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना? 1। क्या होगा? एचसीएफ। अब हम एलसीएम की बात करें, इन्हीं के एलसीएम की, ठीक है। किसकी बात करें? एलसीएम, ठीक है। हम एलसीएम में क्या करेंगे? वहाँ छोटी से छोटी संख्या से विभक्त करेंगे। किससे? वहाँ छोटी से छोटी संख्या। तो हम सबसे पहले इसे 3 से करेंगे। 3 से कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। 3 की टेबल में आता नहीं। 3 से कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। 3 से कितनी बार? 8 बार। ऐसा कैसा? ऐसा करेंगे हम पहले 5 से 1 बार। ऐसा कैसा? ये भी ऐसा कैसा? ये भी ऐसा कैसा, ठीक है। अब हम इसे करेंगे 2 से, सबसे छोटी संख्या से, ठीक है। 1 बार, 8 बार, 3 बार, 4 बार। अब हम इसे किससे कर देंगे? 2 से। वापस से 2 से हो जाएगा 1 बार, 4 बार, 3 ऐसा कैसा? 1 नहीं 2 बार, ठीक है। वापस से 2 से करेंगे
2 बार 1 बार और 3 ऐसा का ऐसे। अब इसमें 2 संख्या बची है, ठीक है, कितनी 2, तो ये इन्हीं की टेबल में आती है, ठीक है। तो हम यहीं से इंटू करना शुरू कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 से 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 कर लेते हैं 48 और कैरी, इसके बाद जोड़ो 20 24, आराम से कर लेना इन्हें, और 3 24 3 या 72, ठीक है। 720 आंसर आ जाएगा इसका। हमें एलसीएम क्या है 720 और इससे पाया 1, ठीक है। अगर ये बीच में नहीं होता क्या 16, तो इसका एलसीएम क्या आता है हमें 3, कितना आता 3, कैसा आता 3 देखते हैं हम 15 18 और 24। अब इन्हें किस टेबल में सेम आते हैं, तीन मतलब तीनों एक टेबल में आते हैं। कौन सी 3 की 15 आता है 3 टेबल में, 18 आता है, 24 आता है, ठीक है। तो इसका एससेप क्या हो जाता है अपना 3 एससेप हो जाता। इसके बाद किसी टेबल में नहीं आते हैं एक साथ, ठीक है। हम अब सवाल लेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। एग्जाम बेस्ड सवाल करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं 14/32 33, 42 कुछ भी ले लेते हैं 55, इसके बाद 21 22, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम, मतलब आपसे कुछ भी पूछ रहा है एचसीएफ बताओ या एलसीएम, तो हम दोनों करेंगे इसके। पहले हम करेंगे एचसीएफ, ठीक है। अब आपको एचसीएफ पूछे तो आप में इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको याद करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। हम एचसीएफ निकालें तो इसका सूत्र होता है कि अंश और हर, ठीक है। ये क्या है आपका अंश, ये क्या है आपका हर, तो ठीक है। अंश का क्या करना पड़ेगा आपको एचसीएफ और आपको हर का क्या करना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो हम पहले एचसीएफ कर लेते हैं इनका एचसीएफ करो, देखो इन्हें ध्यान से 14 42 21 किस टेबल में आती है ये तीनों किस टेबल में आती है 7 की टेबल में, ठीक है। किसकी टेबल में आती है 7 की टेबल में, ठीक है। 7 की में आती है ना, 2 की में भी आती है। 2 की में 21 का थोड़ी आती है, 3 की में नहीं आती है, 4 की में नहीं आती है, 5 की नहीं आती है, 6 में नहीं आती है, 7 में आती है, ठीक है। अब ऐसा कैसा हमें क्या आ गया एचसीएफ तो आ गया हमें 7, ठीक। अब हम करेंगे इन नीचे का क्या करना है हमें एलसीएम, नीचे की संख्या का क्या लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। पहले हम काटेंगे इसे, किसी से काट दो, ये टेबल में किसी 11 से काट दो पहले से। चलो एक टेबल ऐसी है कि इनमें 3 आते हैं, ठीक है। तीनों को टेबल 11 से 3 बार 5 बार 2 बार, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका 3, ये भी अलग टेबल में आता है, ये भी तीनों अलग टेबल में आते हैं, अलग अलग टेबल में, ठीक है। सेम टेबल में सेम 2 डिजिट मिल जाए तो सेम टेबल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तीनों अलग अलग में आते हैं तो हम यहीं पर इंटू कर लेंगे इनका 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 11 जा 90, 13 11 जा 33 330, ठीक है। 330 क्या आएगा इसका एलसीएम 330, ठीक है। ये आ गया हमारा सवाल का आंसर, ठीक है। आपसे पूछ ले हो कि इस संख्या का आप एलसीएम बताओ, तो हमें एलसीएम बताना है, ठीक है। अब एचसीएफ की एक ट्रिक है कि आप दी हुई संख्या को, फर्स्ट में दी हुई संख्या को आप इस टेबल से डिवाइड करो जिस टेबल में दी हुई संख्या सेम आती हो, ठीक है। उस टेबल में आती हो तो आप जैसे कि 11 है, अब इसका एचसीएफ क्या जाएगा 11, क्योंकि सेम संख्या आई है। अब इसके बाद तो अलग अलग टेबल से कटेंगी, अलग अलग संख्या है तो इसलिए हम कर लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका, हमें ऊपर एलसीएम के लिए हमें ऊपर अंश में क्या लेना पड़ेगा एलसीएम और हर को क्या करना पड़ेगा एचसीएफ। अब आपको वहीं पर बता दिया था एचसीएफ हम कैसे ले सकते हैं तीनों को एक ही टेबल से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो हम 11 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो 11 क्या जाएगा इनका एलसीएम। इसके बाद थोड़ी हो रही है सेम टेबल से, इसलिए यहीं पर हम खत्म कर देंगे। एचसीएफ क्या आ गया हमें 11। अब एलसीएम हम एक ट्रिक से तो कर सकते हैं, जैसे कि ये करा था अपन ने, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं F42 21, ठीक है। हम इन्हें 2 से काटेंगे, पहले 7 बार 21 बार, एक कितनी बार नहीं कटेगा, ठीक है। हम 20 इसे काट दें हम 7 से 3 बार 1 बार 3 बार और 3 बार, कितनी बार ये 1 बार कटेगा 7 से। 3 से काट दो 3 3 ठीक है। तो 7 2 जा 40, 7 3 जा 14, 14 3 जा
42 कितना आएगा इसका 42 एलसीएम। अब एक से और एक सेकंड हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। एलसीएम डायरेक्ट लेने की विधि देखो इधर, हम एलसीएम शायद ऊपर की संख्या खेलना, ठीक है। इसकी टेबल, इसमें बड़ी संख्या कौन सी पहले बताओ, 42, ठीक है। अब इसकी टेबल आप इतनी बार पढ़ो, इसकी टेबल इतनी बार पढ़ो कि इन दोनों से कट जाए, ठीक है। पहले 1 बार पढ़ने के 42 1 बार पढ़ दी, अब देखो ये कटे दोनों से, 42 के टेबल में आता है, ये भी आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगर नहीं आए लेंगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम जिसमें नहीं आता है, नहीं आया तो उस टेबल को इतनी बार पढ़ो कि जब तक इन दोनों संख्या से वो कट ना जाए, ठीक है। जो आए उसका जो कट ना जाए, ठीक है। ये डायरेक्ट उसका एलसीएम आ जाता है। नहीं तो ये विधि है, ये सरल विधि है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसका तो ये भी सरल ही आपको आ जाए, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमें 42/11, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे 8, 12, 18 और 24 वाला। अब हम आपको विधि बता देंगे, भाग विधि एलसीएम निकाल के, ठीक है। एलसीएम निकालना, ठीक है। इनका पहले हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, ऐसे पहले 2 से काटेंगे, 4 बार, 6 बार, 9 बार और 12 बार। वापस से 2 से काट सकते हैं, ठीक। 2 बार, 3 बार, 9 ऐसा कैसा, और 12 कितनी बार कटा है 6 बार। फिर वापस से 2 से काट सकते हैं इसे, 2 बार, 3 ऐसा 1 बार, 1 बार, 9 ऐसा कैसा 3 बार। अब 3 से काटेंगे इसे, तो 1 1 1 और 3 1, ठीक है। अब 3 बच गया, तो 3 से यहीं से इंटू करेंगे हम, 3 × 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 6 36, 36 2 जा 72, क्या आ गया हमें 72। अब देखते हैं तो भाग विधि, ठीक है। अब इस संख्या को हम यहाँ पर देख लेते हैं, संख्या में बड़ी कौन सी है, हमें बड़ी टेबल ढूंढना है, बड़ी मतलब बड़ी संख्या 24। अब 24 की टेबल जब तक पढ़ो जब तक इन संख्या से वो जो अंक आए वो कट ना जाए, तो हम 1 बार पढ़ेंगे इसकी, काटो इसे, कट जाता है, इससे कट जाता है, इससे नहीं कटता, यहीं पर रोक दो। 2 बार पढ़ो, 2 बार क्या आएगा 48, इससे कटता है, इससे कटता है, इससे नहीं कटता, ठीक है। इसके बाद एक और बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो इसकी टेबल 72, क्या आएगा 72, कट जाता है, इससे कट जाता है 4 बार, ठीक है। इससे कट जाता है 3 बार, तो अपना एलसीएम क्या आएगा डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 72, ठीक है। क्या आ जाएगा 72, ठीक है। अब आपसे बोलते हैं कि इन्हीं संख्या का आप एचसीएफ बताओ, क्या बताओ एचसीएफ। तो आप संख्या उतार लो यहाँ पर, इधर कितनी क्या है संख्या अपनी 8 के बाद 12, इसके बाद 18, इसका 24, क्या है 24। अब आपको 24 आ गया। अब आपको क्या लेना है इसका एचसीएफ, ठीक, क्या लेना है एचसीएफ। तो आप इन संख्या को पहले क्या करोगे, ऐसे कैसे उतार लो। आपको एलसीएम विधि से मैं एचसीएफ बता सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको इस टेबल से काटो जिस टेबल में तीनों आती हो। 2 की टेबल में देख लो, ये आती है, ठीक है, तीनों आती है, तो 2 से काट दो, 4 6 9, इसके बाद 12। अब आती है, देखो एक बार 3 के में आती है, ये नहीं आती, 2 के में, 3 के में ये नहीं आती, तो अब नहीं कटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 2, ठीक है। अब आप भाग विधि से निकाल सकते हो, 8 12 में इंटू करो, इसके ऊपर करोगे डिवाइड, तो आपको क्या बचेगा 1, इसके बाद 8 4 बच जाएगा, ठीक है। 8 का करोगे 2 बार कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 4 का करोगे 18 के कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा, 16 बचेगा, 2 बचेगा। 4 का करोगे वापस से, इसका 4 का करोगे वापस से, तो 2 आ जाएगा, कट हो जाएगा, इसका 2 कटेगा, 12 बार कट जाएगा, 14 कट क्या बच जाएगा आपका 2, ठीक है। क्या आएगा आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये सरल है, ठीक है। इसमें तो आप उलझ जाओगे, ठीक है, ये सरल आपके लिए।